नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। धमाकेदार अपडेट आपके लिए। राजस्थान सीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जल्द से जल्द आपके पास एक फाइनल नोटिस आने वाला है जिसमें फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी। क्या है वो कट ऑफ, सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले कंप्लीट और स्टिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। राजस्थान सीईटी का जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन बेस और प्लस टू बेस पर, उसमें तकरीबन दोनों को मिलाकर लगभग अप्रोक्सीमेट 27 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें प्लस टू बेस पे 16 लाख और ग्रेजुएशन बेस पे 11 लाख तकरीबन फॉर्म भरे गए हैं। अटेंडेंस जो रही थी वो 80% रही थी। सारा माजरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर फाइनल में आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि क्या रहेगी कैटेगरी वाइज। तो देखिए, जो टोटल जो स्टूडेंट थे, अगर मैं बात करूं 11 टोटल स्टूडेंट थे वो 27 लाख प्लस बच्चे थे, है ना। 27 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से अगर मैं बात करूं प्लस टू बेस वालों में जो बच्चे थे वो 16 लाख प्लस बच्चे थे, और जो ग्रेजुएशन बेस वाले प्लस वाले बच्चे थे वो 11 लाख प्लस बच्चे थे। अटेंडेंस जो रही थी वो 80% तकरीबन अटेंडेंस रही थी एग्जाम में। तो मैं मान के चलूं अगर 80% बच्चे थे तो उनमें से कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में था। कंपटीशन जो अभी आपने सुना होगा बजट सत्र के बाद स्पेशली सीएम गहलोत ने और शिक्षा विभाग के मंत्री ने स्पेशली बोला है कि आने वाले 2023 में जो भर्तियां निकलेगी वो तकरीबन 1 लाख पोस्टें निकलने वाली है। तो 1 लाख पोस्टें अगर निकलेगी तो ये बोला भी गया है कि लगभग जो क्वालिफाई किए जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। तो जो कंपटीशन रहने वाला है वो कंपटीशन रहने वाला है लास्ट 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में। 1.5 से कितने, 2 लाख बच्चों के बीच में ये क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है। और उसमें से जो फाइनली जो कट ऑफ जो जारी होने वाली है 1 या 2 दिन के अंदर, वो 1 लाख बच्चों की लिस्ट जारी होने वाले हैं। कौन होगा उसमें, वो अब आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वालिफाई करेंगे, मैं पहले ही बता दूं, तकरीबन 1 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसियां हैं वो भी ऐसे नहीं। आप कहोगे सर 1 लाख वैकेंसी और 1 लाख को ही कैसे बुलाया जाएगा, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की रहेगी ना। अलग अलग डिपार्टमेंट की कैसे, मान के चलो पहले कौन सी भर्ती आ गई, उसके 5000 पोस्ट है, तो 5000 पोस्ट के लिए अगर 5 गुना बुलाया जाता है या 7 गुना बुलाया जाता है तो तकरीबन 1 लाख में से ऊपर वाले टॉप 25,000, 7 गुना बनाते हैं तो 35,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ये सारा कुछ माजरा आने वाले 2-3 दिन में आपके क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ आने वाली है फाइनल 101% अंदरूनी मतलब डाटा मैं निकाल के लेके आया हूँ, उसके हवाले से मैं आपको दे रहा हूँ। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस कैटेगरी से बन रहे हैं और कौन से बेस पे, प्लस टू बेस पे या ग्रेजुएशन बेस पे। तो जनरल कैटेगरी वालों के अगर 82 प्लस मार्क्स है, 82 प्लस क्वेश्चन सही है, मार्क्स तो क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन सही है तो वो 101% इस कंपटीशन की रेस में है। वो सीबीटी 2 के लिए 101% जाएगा। आप कहोगे इतनी कम कैसे, देखिए फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो मतलब ये सोच के एग्जाम दे के आगे कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जल्दी जल्दी से बस फारिग करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा गलत हुआ, और गलत होने की वजह से जो कट ऑफ जो फाइनली जो जाने वाली है वो जनरल कैटेगरी वालों के अगर 82 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही है तो 101% आप कंपटीशन की रेस में हो। बात करते हैं कि ओबीसी वालों के लिए अगर किसी के 72 या 73 क्वेश्चन अगर किसी कैंडिडेट के सही है तो वो इस कंपटीशन की रेस में है, उसको सीबीटी 2 के लिए जरूर बुलावा आएगा। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ थोड़ी सी से 4 से 5 नंबर कम जाएगी। तो बात करूं 68 से लेकर 69 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो 101% इस रेस में है। तो जो 1 लाख स्टूडेंट की जो लिस्ट जारी होगी वो देख लीजिए किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। मान के चलो कि 63 से लेकर 64, और बात करूं कि 62 से लेकर 63 क्वेश्चन अगर किसी कैंडिडेट के सही है तो उसका सीबीटी 2 के लिए बुलावा आएगा। 1 या 2 दिन के अंदर आपको फाइनल कट ऑफ की लिस्ट जारी हो जाएगी। अब आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, 2-3 दिन के आगे छुट्टियां भी है होली की। आप अपनी तैयारी को ढीला मत छोड़िए, दिन रात एक करके 2.5 से 3 महीने के अंदर सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले ग्रेजुएशन बेस वाला और फिर प्लस टू बेस वाला पेपर आपके सामने आने वाला है। तो ये वेट मत कीजिए कि भाई अगर यही कट ऑफ फाइनल है, अगर यही कट ऑफ फाइनल है तो फिर आप अपने मार्क्स को बिल्कुल ईमानदारी से चेक कर लीजिए। अगर आपके इससे 1-1, 2-2 नंबर भी ज्यादा है तो 101% दिन रात एक करके सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। बात करते हैं कि एमबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 60
अगर मैं बात करूं 64 अगर क्वेश्चन किसी के सही है या फिर 65 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो 101% इस रेस में शामिल है। तो ये थी कट ऑफ जो अभी 1-2 दिन के अंदर लिस्ट जारी होगी, उससे आपको पता भी लग जाएगा। इससे अगर 1 या 2 नंबर भी ऊपर नीचे हुआ तो वो भी बात क्या है, क्योंकि ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं वो 101% स्टिक डाटा आपको मैं दे रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी मेरे बहन भाई हैं अगर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर वहां मैथ नाम का कोई सिलेबस आता है तो ये 3 चैनल मैंने आपके लिए बना रखे हैं, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ, है ना। ये 3 चैनल है जिसपे कंप्लीट एनसीईआरटी का मैथ मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई मेरा बहन भाई किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसको मैथ नहीं आ रहा है तो एक बार इस चैनल पे जाके, पर मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब कीजिए, आप एक बार एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 2.5 से 3 महीने का, उसके बाद आपका मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो 3 चैनल है ये, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ, इन तीनों चैनल पे आप जाके विजिट कर लेना। और आपका स्कोर क्या था, क्या आप इस क्वालिफाई रेस में हो या नहीं हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए मैं बता दूं जो कट ऑफ रहने वाली है वो 62 से 63 क्वेश्चन, या फिर मैं बात करूं 61 से 62 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो डेफिनेटली रेस में है, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की एमबीसी से भी कट ऑफ कम जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो 1 लाख बच्चों की जो लिस्ट आने वाली है वो 1 से 2 दिन के सामने आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपका स्कोर क्या है कमेंट में इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।